बोला गया कि मतलब एग्जाम देने बाहर निकाल देंगे, तो हम बोले आप लिखित हमको दीजिए, ऐसा है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्यास से जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी एग्जाम के 24 घंटे भी नहीं हुए और बहुत सारी तमाम जो न्यूज है वो आने लगे, जिसमें एक ये भी मामला है पेपर लीक का, अनसील्ड पेपर का, जो कि मैं आपको वीडियो भी अभी दिखा रही हूँ और आप उस वीडियो को भी देखिए कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और क्या आपके भी सेंटर में ऐसा हुआ है और ये जो न्यूज आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, वो सारी चीज को आप देखिए। तो वीडियो वॉच करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि सरकार ने नेट बंद करने का जो ठेका लिया था, जो मुद्दा उठाए थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, जिसको लेके हमने भी वीडियो पोस्ट की कि शायद नेट बंद करने से बहुत अच्छा हुआ कि सच में फेयर में एकदम एग्जाम हुई, कोई पेपर वगैरह वायरल नहीं हुआ, चाहे किसी तरह का कोई अफवाह नहीं फैलाया गया। तो ये जो नेट बंद करने का जो सरकार ने नीति लगाया हुआ था, तो क्या उनके पीछे भी उनका कोई लॉजिक था? ये चीज अब समझ में आ रही है, क्योंकि नेट बंद होने से तो सबसे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम का स्टूडेंट को फेस करना पड़ा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से आए थे और आज के डेट में जो भी पेमेंट होता है मैक्सिमम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, राइट। सरकार ने एक दिन पहले ऐसा न्यूज लगाया कि ऐसा ऐसा ये है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं इस सब चीजों का भी फेस किया, जहां पे नेट से संबंधित किसी से कोई अपडेट नहीं, एड्रेस नहीं खोज पा रहे थे, पेमेंट से रिलेटेड इश्यू आया, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। खैर ये सारी बात तो अलग चीज है, लेकिन मेन जो पॉइंट है ये है कि इन्होंने कहा कि एग्जाम जो है वो काफी शांतिपूर्वक हो गई और इनका ट्वीट भी आया हेमंत सरकार का कि कोई भी गलती से कुछ ऐसा अफवाह ना फैलाए जिनपे कड़ी कार्रवाई होगी, और एग्जाम भी काफी अच्छे से हुआ, इनका ट्वीट आया है। तो जब ट्वीट आया है तो आप पहले इस वीडियो को वॉच करिए और देखिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये आपके साथ भी हुआ है। तो ये मामला है कि जैसे हम लोग एसएससी सीजन के हम लोग एग्जाम देने के लिए आए थे, तो वो सेकेंड पेपर जो एग्जाम हम लोग दिए भी, जब क्वेश्चन हमको मिला खोटा का जब क्वेश्चन मिला तो हम लोग क्वेश्चन मिला ही नहीं, वो देने के बाद इधर उधर करने के बाद हमको मिला क्वेश्चन। उसके बाद हम देखे तो उसका सील टूटा हुआ था। हमने वहाँ सर को बोले कि सर देखिए मेरा ये क्वेश्चन का मेरा सील टूटा हुआ है, इस पर कुछ कीजिए, आप बुलाइए पदाधिकारी को, उसके बाद सब लोग लिखेगा एग्जाम। तो बोला ठीक है एग्जाम होने दीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो मैडम थी देख रेख कर रही थी, उन्होंने हम सबको आशा दिलाया कि चलिए नीचे ऐसे बात है, ये होगा। हम लोग नीचे आए तो यहाँ प्राचार्य है या क्या उनका नाम हमको मालूम नहीं है, उसको जब हम बताए तो बोले कि इस होगा, कार्रवाई होगा। उसके बाद लड़कों का एडमिट कार्ड छीनने के लिए उन्होंने कहा कि जो ज्यादा बोलता है उसका एडमिट कार्ड छीन लो। तो फिर हम लोग 10 लड़का उसको एडमिट कार्ड दिए, फिर वापस दिए। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि एग्जाम दो, उसके बाद जांच करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा। फिर एग्जाम होने के बाद क्या हुआ? लगता है नेट इसलिए बंद करवा दिया गया है कि मामला को फैलाया ना जा सके, शायद यही कारण है नेट बंद करने का। देखिए, इंटरनेट सेवा बंद करने के पीछे जो हवाला दिया जा रहा है कि जो पेपर लीक हो रहा है या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना, लेकिन पेपर लीक को, भ्रष्टाचार को, सेटिंग को रोकना नहीं है, बल्कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो सेटिंग हो रहा है, उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, ये इंटरनेट बंद करके सरकार ने स्वीकार किया है कि इनका व्यवस्था लचर है। इनका जो जहाँ क्वेश्चन पेपर रखते हैं, जो परीक्षा इनका नियंत्रक है, जो परीक्षा का संचालन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम इनका फेल है। इस वजह से आज इंटरनेट को बंद कर दिया है, अपना गलती को छुपाने की वजह से। आपको बता दें कि इंटरनेट बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटरनेट जो 3.25 करोड़ आबादी को जो प्रभावित किया, पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद है। एक ट्रेस करके, लोकेशन करके आप स्टूडेंट एग्जाम सेंटर जा रहे हैं, कितना भटक गए। आजकल कैशलेस जमाना हो गया है। रेंट के लिए आज उनका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाया। ऐसा
कितना समस्या हुआ कि पूरा हॉस्पिटल में कितना ऑपरेशन रुक गया, कितना का जान गया। बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ा इंटरनेट बंद होने की वजह से। लेकिन यह इंटरनेट बंद होना कोई अच्छा काम के लिए नहीं, बल्कि जो गलत काम हो रहा था उसको छुपाने के लिए। क्योंकि बीच में जो ब्रेक हुआ था, मेरा आज भी और कल भी दोनों एग्जाम के दौरान मेरे पास लगातार फोन आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट सबूत नहीं दे पा रहा है। आज ठाकुरगांव के एक प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में अनसील्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण परीक्षा से पूर्व इसका वायरल नहीं हुआ, हमारे तक पहुंच नहीं पाया, जो सबूत का अभाव था। पिछला बार हम लोग कैसे लड़े, आंदोलन कैसे सफल हुआ? जो पेपर लीक हुआ था इंटरनेट के माध्यम से जो वायरल हुआ, तो हमारे पास पुख्ता सबूत था कि पेपर लीक हुआ है। और इस बार उस सबूत को मिटाने के लिए इंटरनेट बंद किया, जबकि मेरा कई सेंटर से लगातार फोन आ रहा है। तो इस तरीके से जैसा कि आपने ये जो न्यूज आप देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंप्लेन आ रहा है कि जब उन्होंने जो एग्जाम सेंटर में जब गए हैं तो उनको जो पेपर मिला है वो अनसील्ड था, यानी कि पेपर पहले से ओपन था। ठीक है। सेकेंड चीज ये चीज आई है कि जो आपने बहुत सारे पेपर एक जगह ऐसा है कि फार फार के फेंका गया है, और जो अगर एक पूरा किया जा रहा है तो आपकी जो आज एग्जामिनेशन हुई है उसकी ये सारी आंसर शीट है। तो ये आंसर कैसे उनके पास मिला है? यानी कि क्या इस बार फिर से पेपर लीक हो चुके हैं, और ये जो चीज है हमारी सरकार ने इसको छिपा के रख दिया, जिससे कि नेट बंद कराए, जिससे लोगों को ये पता नहीं चली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ एग्जाम दे हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे मामले आने लगे, एक नहीं कितने सारे ऑलरेडी मामले आने लगे। तो ये जो चीज है, ये अगर ऐसा हुआ है तो ये स्टूडेंट के साथ भी फिर से अनफेयर हुआ। और ये पता नहीं, ये जो जेएसएससी के एग्जाम है, ये कौन सा ऐसा एग्जाम, पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है कि जब भी पेपर हो रहे हैं और पेपर लीक हो जा रही है, कुछ ना कुछ इसमें मुद्दा आ ही रहा है। हमारी सरकार की तरफ से आपने देखा कि ट्वीट आया है कि एग्जाम बहुत शांतिपूर्वक होगी, बहुत अच्छे से हुआ है, उनका एकदम स्पेशल ये मैसेज मिला हुआ है। तो जब अगर एग्जाम अच्छे हुए हैं, तो जैसा कि आप ये सारी दिख रहे हैं, ये जब एग्जाम सेंटर से बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो उनका ये स्पष्ट रूप से यही चीज कहना है कि उनको पेपर ऐसा मिला हुआ है, जिसको लेके वहां के जो पेपर जो थे उन्होंने कह रहे हैं कि जब आपकी पेपर कंप्लीट हो जाएगी तब इस विषय में आप बात कीजिएगा, आप पहले एग्जाम दीजिए। तो ये इतनी गड़बड़ी इस बार फिर हो चुकी है। तो अब क्या इसमें सच्चाई है? इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पता चल सके कि इसमें कितनी सच्चाई है। और क्या आपके भी सेंटर में आपको जो पेपर मिला है वो अनसील्ड था, पहले से पेपर ओपन हुआ था? अगर है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और आपका पेपर कैसा गया। और अगर इस बार फिर से पेपर अगर लीक हुई है तो हमारे स्टूडेंट के हित में होना चाहिए इस बार। और ऐसी कराई का क्या फायदा, नेट बंद करने का क्या फायदा कि आप हर बार एक ही चीज हो जा रहा है, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस किए, नेट बंद होने के कारण लोकेशन पे नहीं जा सके, पेमेंट नहीं कर सके, क्योंकि आज के डेट में हर चीज ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ, एक तरफ से ये कहा जाए कि नेट बंद करने से सिर्फ पेपर जो लीक हुआ है वो अफवाह नहीं आई है, लेकिन हर चीज प्रॉब्लम में स्टूडेंट को फेस करना पड़ा है। तो फाइनली ये कितनी सच्चाई है, और इसको अगर ये चीज सच है तो कड़ी से कड़ी मतलब इस चीज पे कार्रवाई करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इस पे एक निष्पक्ष रिजल्ट देना चाहिए। जैसे कि हमारी सरकार ने आश्वासन दिए हैं कि जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी वो इन्हीं के हाथों के द्वारा होगी। तो क्या ऐसी होगी? और अगर ऐसे होगी तो ये हमारे स्टूडेंट के साथ में फेयर नहीं होंगे, ये बिल्कुल अनफेयर होंगे। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का यही चीज था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए। जाने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है कमेंट में मुझे कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।